हालेलुया। हालेलुया। मुझे पहले मालूम नहीं था कि आपके पासवान जो है वो वर्शिप लीडर भी है। अब मुझे समझ में आया। मैंने पहले पिछली बार नहीं देखा था, मैं लेट आया था उस समय। गाने वाली कलीसिया, आराधना करने वाली कलीसिया, आनंदित रहने वाली कलीसिया। हालेलुया। उनके पास दुख आता है, आपको दूर से देखता हुआ टाटा बाय बाय, अरे भैया हमारे यहाँ काम नहीं बोल के चले आता है। सबके पास आता है। यीशु ने कहा सबके पास दुख परेशानी सबके पास आती है, लेकिन तुम्हारे पास ठहरेंगी नहीं, देखेंगी। कोई जगह देता है क्या? किराए में मेरे को जगह मिलेगा? कुछ दिन कुछ लोग दे देते हैं गलती से, फिर जब वो आते हैं और आराधना करते हैं, मन को प्रभु को समर्पित करते हैं, उसके बाद क्या होता है? और मेरा कोई जगह नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम फिर से एक बार आंख बंद कर ले। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, विशेषकर पिता परमेश्वर, जबकि तूने इस कलीसिया को अपने नियोजित योजना के अनुसार से तैयार किया है। क्योंकि पिता परमेश्वर, मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखता हूँ जिसको तूने अपनी उंगली से तराश रहा है, जो जिनके ऊपर में हाथ रखा। वो सामर्थ्य सच्चे परमेश्वर, वो साधारण दिखते हैं लेकिन साधारण नहीं, उन्हें तो विशेष बनाता। लेकिन एक बात को कहता कि सदा विश्वास योग्य बने रहो। मैं जितना तुम्हें बढ़ाऊंगा वो मुझ में तुम बढ़ो, संसार में बुद्धि में मत बढ़ना। ऐसा ना हो कि शैतान आए और तुम्हें छीन कर ले जाए। इस बात की ताकीद करके रखना अपने मन में कि मैं बढ़ रहा हूं केवल कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए, ताकि उस जगह जहां से मैं खोदा गया उसको मैं सदा याद रखने पाऊं। क्योंकि आगे आने वाले दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं बहुतायत से, अद्भुत तरीके से उस काम को जो कलीसियाएं नहीं कर रही, उसको मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, तू अपनी महिमा को प्रकट करता, क्योंकि पिता परमेश्वर तुझे यह कलीसिया भाया है। वो सामर्थ्य सच्चे परमेश्वर, हम कुछ और सोचे लेकिन कुछ और निकलते, क्योंकि तू जहां रहता वहां चीजें बदल जाती। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर उन बातों के लिए जो तू कहना चाहता है हम उसे सुनना चाहते हैं, यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मुझे एक अजीब सा लगता है, पेट आपसे मैं मुंह दिखाना चाहता हूँ, पेट नहीं। हालेलुया। आपके पास्टर साहब को जब से देखा हो तब से मुझे जलन हो गई है। बहुत जलन होती है ना, मसीह में जलन होना मतलब बड़ी बात नहीं है ना, इस चीज के लिए जलन कर सकते हैं, है ना। अद्भुत है। आप लोगों की गवाही जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा गवाहियों में कैसा मतलब परिणति, क्योंकि जिस चीज के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है वो है तुम क्या बनो? गवाह बनो, मेरे गवाह बनो। हालेलुया। हालेलुया। छोटे से शुरू करते हैं, उसके बाद धीरे कुछ लोग यहाँ पहुंचते, कुछ लोग वहां पहुंचते, कुछ लोग यहाँ रुक जाते हैं, फिर कुछ गवाहियां होती है, उसके बाद जीवन के में उलझन में पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। मैं कुछ गवाहियों को मैं भी देना चाहूंगा। जब से पिछले बार था उससे इस बार के बीच में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को दिखाना चाहता हूं जिसने भारत देश के अंदर में ऐसे ऐसे काम किया जिसको हम सोच भी नहीं सकते। मैंने क्या कहा? सोच भी नहीं सकते। हमारे सोच और समझ से हम क्या सोचते हैं? हम अपने जीवन की उलझन में, जो प्रभु हमारे जीवन में मुसीबतें ठीक हो गई, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरी पत्नी ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया, हमारे लिए गवाही हो जाता है। मेरे पति बात करना शुरू, मारना बंद कर दिया तो हमारे लिए गवाही है। गवाही है, लेकिन ये गवाही बढ़ने के लिए है। ये गवाही हमें ठहरने के लिए नहीं है, क्योंकि ये ठहरने वाली कलीसिया नहीं है। अगर आप इस कलीसिया के साथ में हैं और इसके साथ मिलकर दौड़ नहीं रहे हैं तो पीछे छूट जाएंगे। याद रखिए, ये कलीसिया कहां जा रही है? आगे जा रही है। हालेलुया। कहां जा रही है? आगे। तो आप अगर रुक जाएंगे तो कहां हो जाएंगे? पीछे। कोई पीछे आपको करेगा नहीं, अपने आप हो जाएंगे। अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि हमको क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। क्या नहीं करना है? रुकना नहीं है। अरे बाप रे, तो मेरे को डर लग रहा है आप लोगों से। अब हर बात का जवाब भी देते हैं। मैं तो ऐसे ऐसे कलीसिया में जहां कोई जवाब ही नहीं देता है।
मैं तारीफ करूंगा। ये सब दोनों प्रभु के सेवकों का अच्छी शिक्षा का नतीजा है। हालेलुया। क्योंकि मैं कई जगह तो उल्टे बर्तन को ले देखता हूँ। हर जगह का है। आप लोग सब बर्तन है, मालूम परमेश्वर की वेसल्स, हम लोग बोलते हैं वेसल्स है। यस। कैसे वेसल्स है? ऐसे खुले हुए ओपन। सब वेसल्स उल्टा कर दो, पूरा टंकी है जो बाजू में टंकी था यहाँ पर कहीं, वो टंकी का पानी को मैं लाता हूँ, सब में डाल देता हूँ। कितना बूंद पानी मिलेगा उसमें? कुछ भी। प्रभु ने दिया, मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा हो जाएगा। हमको क्या होना है? उल्टे बर्तन नहीं, सीधे बर्तन। सीधे होने का मतलब क्या मालूम है? मन में कपट नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। कपट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मैं ना उस दिशा में जाऊंगा, उस दिशा में मैं अगर खड़ा हूं, समझिए वहां पर लोग बहुत ही इच्छुक है, आप अपनी जगह खींचना चाहते हैं, तो वहां आप जिज्ञासा, आपके अंदर में वो चीज होना चाहिए, तब मैं उधर अपने आप मुड़ जाऊंगा। ठीक है ना? नहीं तो मैं जहां मुड़ रहा हूं सोच लीजिएगा उस तरफ खींच रहा हूं। कंपटीशन है ना? एक चीज याद रखिए, ब्लेसिंग्स के लिए कभी भी कपट नहीं करना चाहिए, लेकिन अभिषेक के लिए हमेशा कवचनस होना चाहिए। हालेलुया। 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 किससे हमने सीखा मालूम है इसको? किससे सीखा? याकूब। नहीं, याकूब। एलिशा। एलिशा ने क्या बोला? एलिया जब जा रहा था तो बोलता है, तू जा रहा ना, दूसरा अभिषेक लेके जाना है? तो मेरे को चाहिए, इसको छीन लो, उसके लिए तुम कुछ भी कर लो। अभिषेक अगर तुमको चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। किससे? परमेश्वर से। कैसे? उसके विश्वास को जीतकर, उसके आज्ञा के अनुसार रहकर, उससे पीछे। एलिशा क्या किया? एलिया ने एक चालाकी की थी मालूम है? एलिया बोला, है यहाँ खींच रहा हूं मैं। एलिया बोला, हालेलुया। बोलता है कि तू एक काम कर, वो एक मेरा एक काम पड़ा है, उसको तो कर, या तो अपने घर में अपने माता पिता से मिल के आ जा। ठीक है? एलिशा बोलता है, एलिया ये चालाकी नहीं चलेगी, तू बहुत चालाक है। तू क्या कर रहा है? मुझे भेज रहा है, इस दौरान में अगर तू कहीं चला गया तो क्या होगा? अभिषेक। इसीलिए इसमें से हमको एक चीज सीखना है, छोटी छोटी बातें परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक से हमें वंचित कर सकती है। हालेलुया। आप फिर बाद में बोलेंगे, मैं कलीसिया जाता था, वचन सुनता था, सब कुछ करता था, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मुझे क्यों नहीं मिल रही हैं? क्योंकि छोटी छोटी बातों ने बड़ी बड़ी बातों से आपको रोक दिया है। घर में आज मेहमान आए हैं, मेहमान हमेशा आएंगे और जाएंगे। प्रभु आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आमेन। हालेलुया। आपको नहीं पता कि किस वक्त कौन सा अभिषेक आपके ऊपर उतर जाएगा। यस। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मुझे जब परमेश्वर ने चुना था, जो अभिषेक मुझ पर उतरा था, उस समय में मैं कुंडली बना रहा था। मैं कुंडली बना रहा था। क्या बना रहा था? कुंडली। कुंडली का मतलब क्या होता है? जन्म कुंडली। हाँ, जन्म कुंडली। अरे इनको बहुत अच्छा मालूम है। ऐसे कैसे? क्या उस समय मैं बना रहा था, तब हुआ ऐसा कि 10:30 बजा था सुबह का, और वो एक कमांडो था, अनुभव राय चौधरी, नरसिम्हा राव का कमांडो था, दिल्ली से आया हुआ था। वो अपने कुंडली बनवाया था। उस समय में अनुभव अपना नरसिम्हा राव के ऊपर में और चंद्र स्वामी के ऊपर में बहुत सारा केस लगा हुआ था इंडिया में, वो मतलब वो बोफोर्स केस चल रहा था। तो उससे संबंधित बना के तब मैं मन में सोचता था, मतलब मैं उसके पहले बहुत सारी बातें हैं, मैं तांत्रिक ताम मांत्रिक वो बहुत सारा चीज किया है ना, अच्छा। तो जैसे बोलते हैं ना, अघोर शास्त्र जो बोलते हैं, अघोर विद्या। अघोर शास्त्र, अघोरी जानते हैं? हाँ, अघोर विद्या। हाँ, उस टाइप की चीजों में मैं उतर गया था। इसमें हल्ले मत बोलिएगा। गंदी चीज है, बहुत ही बेकार चीज है, बहुत ही ताकतवर है संसार वालों के लिए, यहां तक कि आपको भी डरा सकती है यदि आप यीशु को नहीं जानते हैं तो। यस। ऐसा लगेगा जो फाड़ खाने वाला शेर है वो वही है। मिनटों में आपके सामने में एक पत्थर मारकर किसी को उगलवा सकते हैं, खून उल्टी कर देगा, मर जाएगा, लेकिन हमारा बाल का बाका भी नहीं कर सकता यदि 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 हम मसीह में हैं तो। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। फिर अगर हम चर्च आ रहे हैं और मसीह में नहीं, ऐसा हो सकता है। चर्च आ रहे हैं लेकिन मसीह में नहीं है, ऐसा हो सकता है।
पास्टर को धोखा दे सकते हैं। परमेश्वर को धोखा देने से परमेश्वर बाद में पकड़ता है, शैतान को धोखा नहीं दे सकते, मालूम है? ये कौन सा पास्टर जो बोलता है शैतान को धोखा नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, क्योंकि वो तो तुम्हारा पीछा करता है ना। परमेश्वर से तुम पाप करके छुप जाओगे तो परमेश्वर, आदम तू कहाँ है? शैतान नहीं पूछेगा कहाँ है, बेटा तू मेरे पास ही है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान से क्यों हम नहीं छुप सकते, बच नहीं सकते? क्योंकि जब हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं तो किसके पास रहते हैं? शैतान के पास। तो वो पूछेगा ही नहीं तो कहाँ है, वो तो मालूम है उसके पास है। इसीलिए याद रखिए, परमेश्वर छूटा, शैतान जो है पकड़ लिया, पकड़ा हुआ है। बस आप शैतान, परमेश्वर छूटे, शैतान आप उसकी गोदी में। अफ्रीका में जाए, आप देखते ना मरियम की गोदी में यीशु का फोटो है ना। ऐसा आप जाएंगे, इजिप्ट में जाएंगे तो एक देवी है, एस्तोरत देवी, उसके हाथ में एक बेबी है ना। वो शैतान उसको ऐसे पकड़ के मसीह जगत में उसका, ठीक हो, उसको छोड़ी। अब उसके बाद ऐसा होता है, क्या बोल रहा हूँ, कहां से कहां? कुंडली। हाँ, तो मैं मतंतर मंत्र करते हुए आगे बढ़ रहा था, बहुत खुश था, मैं किसी से पैसा नहीं लेता था। मैंने कहा मैंने धर्म के काम कर रहा हूं। मैं कुंडली में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता था, मतलब समझ जाइए, कई पास्टर्स को मैंने परमेश्वर के राह से दूर किया है। कई पास्टर्स को, मतलब कई पास्टर्स को परमेश्वर के राह से दूर किया। कैसे दूर किया मालूम है? उनको आराधना करते हैं, मतलब वैसा वाला आराधना नहीं करते, ऐसा बस दूसरा वाला आराधना करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते। उनकी कलीसिया में 1,500, 2,000, 3,000 लोग हैं। और उसके बाद उसको जब हम थोड़ा सा बोलते हैं, आपका जो है ऐसा है तो ऐसा होगा, आपके भाई कैसा, नहीं नहीं मैं विश्वास नहीं करता, बोलते जाइए। नहीं मैं विश्वास नहीं करता, बोलते जाइए। सुनेंगे, पूरा विश्वास नहीं करेंगे बोलकर, और कदम उठाएंगे विश्वास का करते हुए। नहीं मैं ना, अब मेरे को ऐसा लग रहा प्रभु अगुवाई दे रहा है, अचानक प्रभु अगुवाई देगा एस्ट्रोलॉजी सुनकर, है अगुवाई दे रहा है, मैं अब शहर छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है। याद रखिएगा, शैतान का ज्ञान, जो भले और बुरे का ज्ञान था, वो कौन सा ज्ञान था? एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान था। Yes. कौन सा ज्ञान था? एस्ट्रोलॉजी में कौन सा चीज है भला और बुरा? और कौन सी चीज में है बताइए संसार में, आपके जीवन से संबंधित एस्ट्रोलॉजी में भला और बुरा। ज्योतिष विद्या। तो इसमें मैं था, और इसमें मैं एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था, जो एस्ट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसमें मैं बहुत हाई लेवल तक गया। राव एस्ट्रोलॉजी, मेरा नाम है रवि राव भोसले सोलोमन। सोलोमन बाद में है, मैं असल में रवि राव भोसले हूँ। भोसले मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का नौवा मतलब पीढ़ी वाले। हाँ, तो वो इसमें आगे बढ़, बहुत घमंडी, लेकिन घमंडी बाहर दिखता। मेरा घमंड कैसा था मालूम? नहीं कोई पैसे की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा, आप जाइए। हम्बल, सबसे बात करता था, बहुत हम्बल था, लेकिन हम्बल जैसा दिखता था, लेकिन ज्ञान में, बुद्धि में, सामर्थ्य में, चीजों में बहुत, उस शैतान की बात में बहुत आगे था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उस दिन क्या हुआ, 10:30 बजे अचानक एक आवाज आई, जा और प्रार्थना, जा और प्रार्थना। 3 बार। मैं उस समय रक्षे नवक मुहाम्बिके देवी एक देवी है, उसका तावीज पहना हुआ था, और अभी बहुत कुछ पहना था, सोच लीजिए। तो पहन करके एस्ट्रोलॉजी कर रहा था, लिख रहा था। अगले दिन अनुभविक वर्ष आने वाला था। मैंने कहा कि प्रार्थना कर, क्या मतलब इसका? फिर एक कमरे में गया, नहीं, उसके बाद उस दिन सुबह ऐसा हुआ था कि जो मेरा लड़का है और एक लड़का है, जो मेरी छोटी सी बेटी, वो सो रही है, मिया है, तो वो दोनों एक किताब को निकाल कर खेल रहे थे और टेबल में से फेंक कर चले गए, स्कूल चले गए। वो किताब पढ़ा हुआ था। प्रार्थना कर बोलने के बाद एक डाइनिंग टेबल में वो किताब, अचानक पंखा तेज घूमने लगा और किताब खुल गया। खुलने के बाद कट हमारे पिक्चर में होता है ना, सेम ऐसी पिक्चर मेरे जीवन में बहुत कुछ पिक्चर हो चुका है, विदाउट कैमरा। वो कैमरा ऊपर में है ना, लेकिन बहुत पिक्चर सेल में बहुत कुछ बताऊंगा, पिक्चर सेल है ना, बहुत कुछ हुआ। आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा सब भी होता है क्या? ये वाली कहानी में नहीं, आगे आने में, ये तो साधारण।
तो इसमें क्या हुआ, वो कट 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 का आवाज आया। तो मैं बोले इतना आवाज डिस्टर्ब है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हिसाब करना। तो करता रहा, और उसके बाद बहुत आवाज डिस्टर्ब के किताब को बंद कर, बंद करने के बाद फिर तो किताब खुल गई, खुलने के बाद फिर कट 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 का आवाज करने लगा, बहुत जोर से उठा, फिर गया, फिर बंद करने के लिए ऐसा पकड़ा, तो उसमें एशिया की किताब का एक वचन लिखा हुआ था, जिसमें लिखा था, तुम एस्ट्रोलॉजिस्ट अपने आप को कब तक उस आग से बचाओगे जो मेरी ओर से है। तुम तारों को तो गिनते हो और चांद की बातों के द्वारा से तुम भविष्य की बातों को तो कहते हो, लेकिन उस आग से तुम अपने आप को कब बचाओगे, कैसे बचाओगे? क्या तुम बचा सकते हो? याद रखिएगा, कई चीजें परमेश्वर संसार में होने देता है, लेकिन हम धन्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने चुन लिया है। बहुत सारे लोगों को धन्य होना है क्योंकि अभी तक परमेश्वर उनको नहीं चुना है, हमको उनके पास जाना है। हालेलुया। तो उसने क्या किया, मैंने देखा तो मैं बोला ऐसा कौन सा चीज है यार जो मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो इसका भविष्य बताकर, उसका भविष्य बताकर, मैं भविष्य को चेंज नहीं कर सकता, भविष्य बता सकता था। और उसको निकालकर आजकल कलीसिया के अंदर में भविष्य बताने की बहुत सारी आत्माएं घूम रही। हालेलुया। याद रखिएगा, मुझे पता है, मैं जिस कलीसिया में जाता हूं, अगर वो आत्मा है तो मुझे पक्का पता चल जाता है, क्योंकि वो सब में देख के आया ना। भविष्य कहने की, भविष्यवक्ता की आत्मा नहीं, वो भविष्यवाणी की सिर्फ आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा है। लेकिन ऐसे लोग के पीछे मत चले जाइए जो आराधना, उन लोग आराधना नहीं करेंगे। याद रखिएगा, उन लोग सिर्फ अपने बारे में महिमा करेंगे, उनकी फलों से तुम जान लोगे, तुम पहचान लोगे। तुमको आप लोग इसमें सावधान रहने की जरूरत है कलीसियाई रीति से। इसलिए पास्टर साहब जब सिखाते हैं कोई बातों को, मैडम को मम्मी क्या बोलते हैं, मम्मा सिखाते हैं, इनके लिए भी मम्मा है, क्योंकि वो सिखाते हैं। तो वो जब सिखाते हैं तो उसमें आपको ध्यान देना, क्योंकि उसमें बहुत सारी, क्योंकि जो सिखाने वाला होता है वो, और कलीसिया का चरवाहा होता है, वो वसल में परमेश्वर के स्थान पर बैठा हुआ होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्थान में, अपने स्थान में परमेश्वर ने उसको बैठाया है। ये संसार में वही है सब कुछ जो आपको बताएगा और सिखाएगा। हालेलुया। आप लोग को एक ठीक, उसके बाद तो इसमें क्या हुआ, क्या बता रहा था, एशिया की किताब में ये लिखा हुआ था। तो फिर मैंने देखा, फिर मैं बोला कि ये कहीं तो बाइबल का वचन है, बाइबल में कहीं है, चलो उसको बंद करते हैं। मैं बोला प्रार्थना करने के लिए बोला, एक कमरे में जाते हैं और घुटना टेकते, देखते हैं क्या होता है। मैं घुटना टेका और 10:30 का सवा, मतलब 11:15 बजा था। अचानक रोने लगा, ओनली क्राइंग फॉर 6:30 बजे शाम तक रोता ही। फिर मैं बाहर निकला, कुछ तो हुआ नहीं, क्यों रो रहा हूँ मैं, मुझे पता नहीं है, क्या के लिए रो रहा हूँ पता नहीं। फिर उसके बाद इन लोग आ गए वापस। उस दिन मेरे मिसेस ने एक चीज बोल के गया था। उस दिन मैं सोचा था, जिस दिन ये चीज हो रहा था ना, उस दिन मैंने एक प्रण लिया था, आज के बाद मैं एस्ट्रोलॉजी के लिए पैसा लूंगा, ऐसा मैं मन में सोच के रखा था। और मिसेस को बोला, आज के बाद बहुत दिन हो गया, बहुत मिनिस्टर लोग आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, अब मैं उनसे पैसा जो बोलूंगा वो देंगे। 50 बोलूंगा, 1 लाख बोलूंगा, दे के जाएंगे, क्योंकि उतना फेमस हो गया ना। जब आदमी फेमस हो जाता है तो पैसा कमाना इससे आसान हो जाता है कि नहीं। डॉक्टर फेमस हो जाएगा तो उसी जिसको जो 50 रुपए लेता था, उसके बाद क्या लेगा, 500 रुपए लेगा। कोई गलत बात नहीं है उसमें, है ना, संसारिक रीति में गलत नहीं, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, तो मैं भी बड़ा हो गया। लेकिन आत्मिक रीति से परमेश्वर ने, क्योंकि मुझे चुन रखा था, उस दिन परमेश्वर ने क्या किया, ना गलत रास्ते पे मत जाना, मैंने तुझे चुना है। कि जब हम गलत, चुने हुए लोग जब गलत रास्ते में जाते हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से कुछ बताता है। चाहे वो बच्चों के द्वारा से किताब फेंक कर बताएगा, पास्टर के द्वारा से बताएगा, फोन अचानक आ जाएगा, पास्टर में से दोनों घर पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ ब्रदर्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। परमेश्वर आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वार्न करेगा। याद रखिएगा, ये सब पहचानना चाहिए। तो फिर उस दिन वो मिसेस ने कहा, मेरे घर के अंदर एस्ट्रोलॉजी का एक भी पैसा नहीं आना चाहिए, जब तक ये चीज आप निर्णय नहीं लेते, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। बोल करो चले गए। शाम को मुंह को उठा कर आके मेरे से बात नहीं, बैग रखी ऑफिस में, घर में, ये दोनों को ली, कमरे में चले गए। तेरा बाप ना एस्ट्रोलॉजी का पैसा लेगा। मेरे को एस्ट्रोलॉजी का पैसा चाहिए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बोले, हैं ऐसा किसको पसंद नहीं आता? फिर भी मैं क्या पता, कुछ तो है, क्योंकि तब तक यीशु से मेरा मुलाकात डायरेक्ट ऐसा
नहीं हुआ। उसके बाद बोला अच्छा जा भैया तू बात मत कर, घर के अंदर मेरे को शांति मिलेगी। मैं कमरे में गया 10:30 बजे, इन लोग दोनों सो गए, सो गई। खाना डाइनिंग टेबल पड़ा था, खाना को बंद किया। बंद करने के बाद जब कमरे में गया, घुटने टेका, मैंने कहा वो कौन है जो मुझसे बात करना चाहता है? जो भी है, हनुमान है, गणेश है, शिव है, कौन है? जो भी है मेरे सामने आ। यीशु का नाम नहीं लिया था। जो भी है सामने आ, मुझसे बात करना चाहता है, मेरे को पीछे से क्यों बोलता है? सामने से आके बोलना है, पीछे से क्यों? तू प्रार्थना कर, ये कर, वो कर, सामने से आके बोल। कौन है? सच्चा ईश्वर। मेरे को वही आना है जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने मुझे बनाया, जो मेरे बारे में जानता है, जो मुझसे जो बात करना चाहता है वही आए जो सृष्टि करता हो, कोई नहीं आना। लेकिन अगर हनुमान है तू भी आ जा, तो अगर सृष्टि करता है तो मैं तुझे मानूंगा, ठीक है? तो प्रार्थना करने के लिए आंख बंद किया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक उजियाला, रोशनी, पिक्चर्स है, सेम पिक्चर्स है। आप अगर आत्मा में देखेंगे तो संसार में सोच लीजिए कि हाँ एक रोशनी चमकी। उसके बाद भूकंप जैसा मुझे लगा, मुझे ऐसा लगा कि भूकंप आ गए। आई एम जीसस। मैं बोला इंग्लिश में क्यों बोलता है? मैं तो हिंदी में प्रार्थना कर रहा था। इंग्लिश में क्यों बोलता? फिर भी मैं सोचा इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश में सोचता हूं अंदर में, तो इंग्लिश में प्रार्थना। तो आई एम जीसस, आई हैव चोजन यू, आई विल पुट माई वर्ड इन योर माउथ एंड विल मेक इट कम ट्रू। उसके बाद एक आग उतरी, मैंने उस आग को देखा। उसके बाद वही आखिरी था। उसके बाद से 1 घंटा 2 घंटा मुझे पता नहीं क्या हुआ, मान्य भाषा बात कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये जो उस टाइप का हुआ था, मैंने किसी पास्टर के पास नहीं गया, मेरे को नहीं मालूम कौन पास्टर क्या, क्योंकि उसके बाद जब मैंने इस बात को जाके बताया किसी पास्टर से कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो लोग सब दुखित हुए हैं। ये सब ना ठीक नहीं है ब्रदर, ये सब मैं नहीं करना चाहिए। मैं बोला 2 साल फिर किसी चर्च में नहीं गया अंदर में, मतलब आप लोग नहीं बोलता हूँ, ये अलग अभिषेक की बात कर रहा हूँ, है ना? आप इसको मतलब अच्छा मैं 2 साल कमरे में बंद रहूंगा तो आप दुबले पतले होकर बाहर निकलेंगे। ऐसा नहीं, जिसके लिए जो है मैं अपनी उस बात को बताऊं। तो ठीक, ऐसा मेरा चुनाव हुआ। अब मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बात करना चाहता हूं कि आप लोग किस प्रकार से विशेष है, कैसे विशेष है। उसके पहले परमेश्वर कैसा सामर्थ्य ढंग से आज काम कर रहा है, उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में वकील साहब को, मतलब पास्टर साहब जो वकील भी हैं, उनको पता होगा, पता है कि एक न्यूज आया था जिसमें अमेरिका के 46 सीनेट्स ने इंडिया की गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा। आपने तो क्या हुआ था, एक पास्टर को और उनकी मिसेस को एक चौक में कपड़ा उतारकर नंगा करके उनको मारा गया, है ना? तो वो व्हाट्सएप में एक मैसेज आया। मैसेज आने के बाद मैंने उसको देखा, बहुत परेशान हुआ। मैं बोला कुछ तो करना चाहिए, तो क्या करें? तो मीडिया के कुछ जगह मेरे पहचान किया, तो वहां सब जगह कांटेक्ट किया, पुलिस को बताया, यूपी पुलिस को बताया, सब चीज किया, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है। 2-3 मिनिस्टर्स तक की बात पहुंचा, कोई जवाब नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तूने कहा कि तू जो कुछ भी मुझसे मांगेगा, तेरे मुंह में मैंने अपने वचन को डाला है, तू बोलेगा वो मैं करूंगा, वो पहली बात, जो मांगेगा वो भी करूंगा। परमेश्वर की सरकार हिलना चाहिए। ये जो बीजेपी सरकार है आज, ये हिलना चाहिए। इस बात को लेकर कि वहां एक पास्टर को मारा गया, और ये बात कैसे उन तक मैं तो नहीं पहुंचा पा रहा हूं, लेकिन तू पहुंचा। प्रार्थना किया, उसके 10वें दिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका, यूएसए के सीनेट में से, सीनेट मतलब वहां का जो पार्लियामेंट है, वहां के मेंबर्स में से 46 लोगों ने मिलकर अचानक एक लेटर लिखा, और इसी पास्टर प्लस और 2-3 जो ये हुआ तो उनके बारे में लिखकर इंडिया गवर्नमेंट को भेज दिया। अब नेट में जाएंगे तो आपको दिखेगा, नेट में आप डालोगे कि जो यूएस गवर्नमेंट ने जो वहां 46 सीनेट जिसने लेटर लिखा वो क्या है, तो पूरा लेटर आ जाएगा। उसमें लिखा हुआ है कि हमने देखा है कि मोदी सरकार जब से आया है तब से मोदी ये कहते हैं कि यहाँ धर्मनिरपेक्षता है और ऐसा है और वैसा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। यहाँ की सरकार को जब लेटर मिला तो आ गए, होगा ना, परेशान होंगे ना, अरे ये कौन होते हैं हमको के बोलने वाले,
इनको यूएस के सामना करने की ताकत नहीं है, लेकिन जब इनको लगा कि हम तो सब दबा रहे थे, ये बाहर निकला कैसे बाहर? क्योंकि परमेश्वर के पास बोलने वाला होना चाहिए। हालेलुया। कौन सब दबा देंगे, लेकिन परमेश्वर दबने नहीं देगा। जिसको दबाकर मीडिया तक एक चीज को उजागर नहीं करना चाहता था, उस बात के टेनी और चेतन इस बात को देख रहे थे। इनको जैसी मैं इतना 3 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन दिन और रात सिर्फ इसी बात में परेशान था। जब भी आते थे पापा क्या, मैं उसी में लगा यार छोड़ क्या है ये। उसके बाद परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर को कुछ कुछ चीजें भाती है। जब हम दूसरे परेशान तो हम परेशान होते हैं, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम परेशान नहीं होते हैं, उससे वो दुखित होता है। हालेलुया। हमको परेशान होना चाहिए। आज पास्टर साहब ने एक बात बोला, हम आपके लिए चंदेल के लिए प्रार्थना करें। दुखित है, मतलब दुखित नहीं है, क्या है बोले, कंसर्न है। कंसर्न है मतलब हमारी निगाह आप पर है, हम आपके बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर भी हमारे बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा। मैं वो सच्चा गवाह आकर आपसे बोल रहा हूं, जो अभी से कितने महीना पहले हुआ था, 3 महीने 3 की 4 महीना पहले की बात, नहीं फरवरी की बात है, फरवरी मार्च की बात है। तो अब नेट पे जाइए, डालिए अमेरिका की गवर्नमेंट इंडिया को इस विषय में क्या बोला। आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा, हालेलुया, परमेश्वर चुप नहीं बैठता। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर कुछ हो रहा है और उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर कुछ चीज को होने दे रहा है। आज बोले ना, क्या तो आप लाइन से एक बता रहे, बहुत अच्छा लग रहा था कि समथिंग इज, क्या बोलते थे, प्लान ऑफ, दैट्स द प्लान फॉर यू। इस हर चीज के लिए परमेश्वर एक है, योजना है, योजना है। मैं बोलने वाला था, ये कैसे बोल हालेलुया। परमेश्वर क्या है, एक है। परमेश्वर क्या है, एक है। और दूसरा है जो, ये तो हो गया। अब जब जो हमसे टकराएगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसे मिल जाएगा वो बताता हूं। हम लोग भोपाल में थे और उस वक्त झाबुआ में 3 साल पहले बहुत से 200 लोगों की, 6 साल पहले की बात है, तो 200 की 300 कितने 2000 लोग को वैसे कर हुआ था। और वहां पर उठा करके बहुत सारे क्रिश्चियंस को जेल में डाल दिए। उमा भारती उस समय में उस जगह मध्य प्रदेश, हम भोपाल में थे। अब उमा भारती टीवी में आए, मैडम उनको इंटरव्यू लिया गया। तो बोले मैडम वो बोटी है, बैठती है, मैं बैठ जाता हूँ। तो बोले आप इसके बारे में क्या सोचते हो जो झाबुआ में हुआ। देखिए मैं बहुत सीरियस इस मैटर में, मैं आप लोगों को बताती हूं कि इन ईसाइयों में से किसी को भी 3 महीने तक कोई हिला नहीं सकता, चाहे कोई भी आ जाए। इन ईसाइयों को जेल में बंद करके सड़ाऊंगी, चाहे कानून का कोई भी चीज हो जाए, मैं होने नहीं दूंगी। और मैं मुख्यमंत्री यूं ही नहीं बैठी हूं, ऐसा उसने कहा। अरे मैंने बोला कि तूने तो गलत लोग के सामने कह दिया। तो उकसाती नहीं तो हम लोग हो सकता 3 महीने निकल भी जाता तेरा। अब तेरा 1 दिन नहीं निकलने दूंगा मैं। हालेलुया। मैं टीवी में बैठा था, घर के सामने नहीं बैठा था, लेकिन अब मैंने कहा मैं 1 दिन भी नहीं निकलने दूंगा। मैं बहुत खतरनाक हूं। क्यों खतरनाक हूं? क्योंकि मैं किसको जानता हूं? मैं जानता नहीं हूं। यीशु मुझ में, आप में, आप कौन है? नहीं, आप कौन है? खतरनाक है। आप कौन है? खतरनाक है। आपको समझ में आना चाहिए आप कौन है? खतरनाक है। इसीलिए आपको समझ में आना चाहिए कि मैं खतरनाक हूं, तो फिर सामने वाले की। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक ब्रदर से, 2 ब्रदर से उनको बुलाया और बोला कि ब्रदर आप देख रहे हैं? हाँ ब्रदर, इट्स टू बैड ना। वी शुड प्रे ब्रदर, है ना, दिस थिंग शुड नॉट हैपन। व्हाट आर दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ, है ना, शैतान कैसे कैसे काम कर रहा है ना। मैं बोले मैं उनको चुपचाप बताना चाहता, ये तो मुझे और भी ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला ठीक है, उनको गिटार नहीं बजाना आता, ये होते तो ये वो वर्शिप में होते। लेकिन वो गिटार बजाना आता है, वो अच्छा वर्शिप लीड करते हैं। उनको बैठाया, मैं बोला आप वर्शिप लीड करो, हम गाना गाएंगे। हम लोग थकेला गाना गा रहे थे, मेरे को बहुत नींद आ रहा है करके। उन लोग थोड़ी देर में 10:30 11 बजे सो गए। बोला सो जा।
मैं तो अब परमेश्वर क्या है, जिसके द्वार से करना चाहता है उसको इस्तेमाल, उसको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। अब अकेले हैं काफी हैं, बोलिए अकेले हैं काफी हैं। लेकिन आप जब सब हैं तो फिर हालत क्या होगी लोगों की। हालेलुया। तो इसलिए वहां बैठ गया और मैंने कहा परमेश्वर बोला चुप, प्रार्थना मत करना। हाँ, तो मैं तुम्हें, क्योंकि तब मैंने देखा कि मेरा परमेश्वर कैसा बोलता है। उसने कहा कि तू बोलना कुछ मत, ना तो मुझसे मांगना, ना तो मुझसे प्रार्थना करना, मैंने तुझे इसीलिए चुना कि तू घोषणा करे। इस औरत को जो मुख्यमंत्री बनी बैठी, जिसे मैंने ही बनाया, हर एक को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। सबको, चाहे जो भी जहां भी बैठा है, सबको परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया। तो आप ये बोलेंगे अरे ये तो शैतान ने नियुक्त, शैतान के हाथ में नियुक्त करने का पावर नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर बोला उमा भारती चाहे हो या मोदी हो, उसको भी परमेश्वर ने नियुक्त करता है। हालेलुया। लेकिन जब चाहे हटा सकता है। उसकी चाबी किसके हाथ में दिया है? परमेश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में। किसके हाथ में दिया? बदलने की चाबी किसके हाथ में दिया? वोट के द्वारा से नहीं, वोट के द्वारा से नहीं, घोषणा के द्वारा से। आपको प्रार्थना भी नहीं करने की जरूरत है इस विषय में, आपको सिर्फ समझना है और बोलना है। जो बोलोगे वो हो जाएगा, लिखा है। हालेलुया। जो तुम बोलोगे, हाँ। तो परमेश्वर ने लेकिन यहां पर ऐसा दूसरे तरीके से किया, मुझे घोषणा करने के लिए बोला, लेकिन वही घोषणा करने बोला जो उसने अपने उसके आत्मा के द्वारा से डाला था। इसलिए हमको आत्मा से, परमेश्वर आत्मा से कनेक्शन होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ये मर जा, टूट जा, ऐसा नहीं बोल सकते। परमेश्वर की योजना उसकी आत्मा के द्वारा से हमारे अंदर आने का चैनल खुला होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो बैठ करके इस सिस्टर ने इसको चिट्ठी काटा तो बोले इसका दोनों में ऐसे काला काला हो जाना चाहिए। बोल दी तो हो जाए, ऐसा वाला नहीं। ये वाला है कनेक्शन विद गॉड एज फादर एज किंग। आपका कनेक्शन मिनिस्ट्री में किंग के जैसा है और परिवार में फादर के जैसा है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपका जब लॉर्ड है, जो आपका किंग है, जब आप परमेश्वर सम्मुख में जाते हैं तो वो आदेश आपके मुंह के द्वार से देता है। तो परमेश्वर ने कहा इस औरत को मैं एक मौका देता हूं, जिसमें 1 महीने के बाद, 1 महीने के अंदर, कल इसको एक अल्टीमेटम मिलने वाला है। उस अल्टीमेटम में कहा जाएगा कि यदि आप नहीं सुधरते तो आपको उस बीजेपी से 1 महीने के लिए रेस्ट्रिकेट किया जाता है। उसमें भी अगर नहीं मानेंगे तो उसके बाद 6 साल के लिए रेस्ट्रिकेट होगी। ये किस्सा आपको पता है? उमा भारती 6 साल के लिए बीजेपी से रेस्ट्रिकेट हुए थे। ये बात ऐसा छोटा सा एक आदमी से परमेश्वर करवा दिया। हालेलुया। उसके लिए बोलने वाला चाहिए। क्या चाहिए? बोलने वाला, जीवित पवित्र आत्मा के द्वार से। उन लोग गवाह थे। मैंने जब उनको बताया कि ऐसा ऐसा होगा तो उसने अगले दिन क्या हुआ मालूम है? परमेश्वर कैसा काम करता है? ये जैसे सिस्टर है, इनका बुद्धि को घुमा देगा। जो एकदम नॉर्मल है, अच्छी है, अब अजीब सा बात करने लगेगी। उसने क्या किया, ऊपर उसने आडवाणी, जो उनका अटल बिहारी थे, अटल बिहारी के खिलाफ में एक गंदा गंदा गाली देकर लेटर लिख दिया। आप सोच कर देखिए, कोई भी अपने ही बड़े नेता को ऐसा लेटर लिखेगा जब तक कि परमेश्वर हाथ ना हो? पागल ही लिखेगा ना। वो पागलपन जैसा हो गया। उसके बाद वो चीज वहां पर उसको उसके 1 महीने के बाद फिर से उसने आडवाणी को लेटर लिखा, आडवाणी ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। चीफ मिनिस्टर, बरखास्त, सेकंड चीफ मिनिस्टर, क्या नाम है उसका? कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, उसका नाम है येदुरप्पा। तो मैं उनको बेटी मानता हूँ, क्रिस्टिना नाम है उनका। वो कर्नाटक में रहते हैं। उनके कॉलेज में उनको किसी चीज में फंसाया गया था, जिसके कारण उनके ऊपर में कुछ कलेक्टर के द्वारा से केस डाला गया। तो उस विषय के लिए लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए। उसके